कौन जाति हो भाई, दलित है साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और आपके घर अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, हिंदू में भी आता हूं, पर आपके चुनाव में। बच्चा लाल उन्मेष के द्वारा लिखित ये कविता उत्तर प्रदेश के मौजूदा परिस्थितियों में एकदम सही बैठ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों की संख्या सबसे अधिक है। 2023 में यहां अनुसूचित जाति के खिलाफ 11,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें हत्या, बलात्कार और मारपीट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। हाल ही में कौशांबी, करछना, औरैया और इटावा में दलित पिछड़ों के साथ अपमानजनक घटनाएं सामने आई हैं। कहीं दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार कर इसलिए पीटा जा रहा है कि वो दलित होकर घोड़ी पर क्यों बैठा है। यह अधिकार तो कथित इज्जतदार ऊंची जाति के लोगों का है। इटावा के कथावाचक कांड ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जातिगत भेदभाव खत्म होगा। जहां बड़े बड़े ज्ञानी कह रहे हैं कथा कहने वालों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन उनके साथ हुई हिंसा के दौरान जो वायरल वीडियो है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है ये ब्राह्मण बनकर कथा कहने आया है। ये यादव भी नहीं लगता है। जाति सूचक शब्द का नाम लेकर कहा गया ये जाटो बिरादरी का लगता है। इटावा कथावाचक कांड और उससे जुड़ी हिंसा ने समाज में गहरे जड़ जमाए जातिवाद को उजागर किया है। इस घटना का समाधान केवल कठोर कानूनी कार्रवाई से नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और समावेशी नीतियों से ही संभव है। लेकिन हमारे देश के कानून के रखवालों का क्या ही कहें। वहां पर पीड़ित का वीडियो आता है जो सबसे बड़ा सबूत है कि पिछड़े वर्ग व दलित वर्ग से आने वाले कथावाचकों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और विश्व की रैंक में 152वें स्थान पर बैठी भारत की जातिवादी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं, ने इटावा में पहुंचकर नोएडा के स्टूडियो पर ऐसे गंध फैलाए कि बेचारे दलित पिछड़े हिंदू कथावाचक ही आरोपी बना दिए गए। महिला ने आरोप लगाया कथावाचकों ने उसके साथ छेड़खानी की, लेकिन ये बात सभी जानते हैं 3 दिन बाद छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला कहीं न कहीं झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करके अपने गुनाहों को छिपाना चाहती है। मैंने इस मुद्दे पर जितने भी लोगों से बात किया, सबने एक सुर में सबने यही कहा, महिला छेड़खानी का झूठा आरोप लगा रही है। वायरल वीडियो भी यही दर्शाता है, जिसमें कहीं भी छेड़खानी का जिक्र नहीं हुआ है सिवाय जात छिपाने के। सिर्फ उसमें यही कहते हुए नजर आया है कि तुम यादव हो, यादव भी नहीं लगते हो, जाटो हो, कथा कहने आए हो, पैर पकड़ो, तुमने अशुद्ध कर दिया। इस तरह के शब्दों के अलावा कहीं भी ये नहीं आया कि तुमने छेड़खानी की, तुमको कथा कहने के लिए बुलाया गया था। सोचिए आज से 20 साल पहले जब इतने लोगों में इतनी जागरूकता भी नहीं रही होगी, तब कि क्या हाल रहा होगा। आज तो हर हाथ में मोबाइल है, उस समय हर हाथ में मोबाइल भी नहीं रहा होगा, तब दलित और पिछड़ों के साथ क्या होता रहा होगा, इसकी कल्पना ही कीजिए। या फिर आपके जो आसपास जो तमाम जो अभी भी आप उम्र में जो 50, 60, 70, 80, 90 के साल के बुजुर्ग हों, उनसे पूछिएगा कि आज के 20 साल क्या माहौल था, 30 साल पहले क्या माहौल था। अभी कुछ दिन पहले कौशांबी की घटना कोई नहीं भूला होगा, कैसे पाल समाज की 8 साल की बेटी का धन्नू तिवारी नाम का युवक बलात्कार करता है। बाद में मामले की लीपापोती करके लड़की के ही परिवार के पिता, भाई और सहयोगियों को जेल में डाल दिया जाता है। सोचिए जाति के नाम पर इंसान से इतनी नफरत, इतना भेदभाव हो गया है, इसलिए कि वो पिछड़ा है, दलित है। अगड़े पिछड़े के नाम पर इतना भेदभाव, इतनी नफरत, ये सब देखकर जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और जो खास हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं, जब नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदू हिंदू, भाई भाई, हिंदू राष्ट्र जैसे नारे एकदम ढकोसले और चुनावी लगते हैं। और फिर बच्चा लाल उन्मेष की लाइन याद आ जाती है, कौन जाति हो भाई, दलित है साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, हिंदू में भी आता हूं, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूं, कर्जा खाता हूं, और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं साहब। नहीं मुझे लगा मुर्गा खाते हो। हाँ खाता हूं ना साहब, मुर्गा भी खाता हूं, पर आपके चुनाव में क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। नहीं मुझे लगा शराब पीते हो।
पीता हूं ना साहब, शराब भी पीता हूं, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या मिलता है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई जिंदगी, और तिस पर भी आप जैसे परजीवों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में वादे भी मिलते हैं। क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया है साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, बड़ा काम भी किया है, आपके चुनाव का प्रचार। बच्चालाल उन्मेष की कविता से इस बात को हम यही खत्म करते हैं, लेकिन आप पर भी एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं और उसका जवाब आपसे चाहते हैं। क्या जो दलित और पिछड़ों के साथ जिस तरह से भेदभाव की राजनीति हो रही है और जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, और खासकर वो भेदभाव तब हो रहा है जब कोई दलित और पिछड़ा के साथ घटना हो जाती है और उसमें घटने में अगर आरोपी ऊंची जाति के लोग हैं तो उस मामले को जिस तरह से लीपापोती करके दलित पिछड़ों को ही आरोपी बना दिया जा रहा है, तो ये सवाल लाजमी है कि क्या वाकई ये जो कटोगे तो बंटोगे और हिंदू राष्ट्र का सपना देखा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र का नारा दिया जा रहा है, ये वाकई सही है या वाकई ये कभी धरातल पे उतरेगा जो नारा दिया जा रहा है? जिस तरह से अभी जितने जो जातिगत भेदभाव हैं इस परिवेश में, हम इस बात को यहीं खत्म करते, इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। और आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।